हेलो। हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो हम सब करेंगे सर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारी कौन सी क्लास है? आज हमारी फिफ्थ क्लास है। और फिफ्थ क्लास किसकी? आज हमारी बेसिक की फिफ्थ क्लास है। और ये प्रोनाउन किसने लिख दिया है यहाँ पे? हमारी किसकी? बेसिक की आज हमारी कौन सी क्लास है? बेसिक की आज हमारी कौन सी क्लास है बताएंगे? बेसिक की आज हमारी फिफ्थ क्लास है। क्लियर दिन बात? बेसिक की आज हमारी फिफ्थ क्लास है। तो आज सभी बता देंगे, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी के लिए ऑडियो और वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर होगी और सभी इस बात को समझ रहे होंगे। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर देंगे, उसके बाद हम सेशन को शुरुआत करते हैं। चलेंगे सभी? जल्दी इसको भी अभी जो कमेंट करना है कर लो, उसके बाद जब सेशन शुरू हो जाएगा तो कोई कमेंट नहीं करेगा। जिससे कमेंट करेंगे तो क्या होता है, आपका दिक्कत आती है और समझ नहीं पाते हो तो फिर कुछ। क्लास चालू की जाए? चलो क्लास चालू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम अपनी क्या, आज हम क्या पढ़ेंगे? हमने क्या कल पढ़ा, अपना बेसिक पढ़ा। आज थोड़ा वर्ब का बेसिक समझ लेते हैं। कौन सा आपका क्या वर्ब होता है, कौन आपका ट्रांजिटिव होती है, कौन आपकी इंट्रांजिटिव होती है, कौन सी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है और कौन सी आपकी मेन वर्ब होती है। थोड़ा ये बेसिक समझेंगे, उसके साथ साथ फिर हम आपको समझाते हुए चलेंगे सेंटेंस के माध्यम से, तो समझेंगे। चलो तो पहले क्या देखेंगे हम? पहले वर्ब देखेंगे। क्या देखेंगे हम? वर्ब देखेंगे। तो एक बार वर्ब पर नजर मारो, कौन कौन सी आपकी ये वर्ब है। एक बार नजर मारेंगे कौन कौन सी आपकी ये वर्ब है। एक बार इन पर नजर मार लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे कैसे ये काम करती हैं और क्या क्या ये काम करती हैं। क्लियर है इतनी बात? मुझे उम्मीद है इतना सभी क्लियर होगी और समझ भी रहे होंगे क्या ये आपकी कौन कौन सी वर्ब होती हैं। ठीक है, इसको ऑक्सिलरी, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब या इसको हम क्या कहते हैं, या हम कह सकते हैं इसको हेल्पिंग वर्ब। ये आपकी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर कहेंगे इसको हम हेल्पिंग वर्ब। क्या कह सकते हैं इसको? हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। क्लियर इतनी बात? क्या कह सकते हैं हम इसको? हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। क्लियर? इसका या तो नाम इसका ऑक्सिलरी वर्ब होता है या फिर आपका हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब में दो दो टाइप की वर्ब होती हैं। एक आपकी क्या, एक आपका मॉडल होता है, दूसरा आपका प्राइमरी होता है। कौन सा? आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और उसका आपका दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्लियर इतनी बात? इसमें आपकी दो तरह की वर्ब होती है। कौन कौन सी आती है? आपकी एक प्राइमरी होती है, एक आपकी मॉडल होती है। समझे? अब ये काम कौन से करती है? क्या आपकी मॉडल मैन वर्ब बन सकती है आपकी? इसमें आपका ये वाला क्या, आपकी ये मैन वर्ब बनने का काम करती है। क्लियर? ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों बन जाती हैं। ये वाली जो है आपकी, ये वाली क्या आपकी, ये वाली जो वर्ब आपकी, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब और आपकी मैन वर्ब दोनों बन जाती हैं। ये वाली जो प्राइमरी है आपकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों बन जाती हैं। लेकिन ये आपकी, ये सिर्फ आपकी क्या बनती है? ये सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब बनती है और आपकी मैन वर्ब, सॉरी आपकी मैन वर्ब बनती है और आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं बनती। क्लियर इतनी बात? ये आपकी सिर्फ मैन वर्ब बनती है। क्लियर समझे? सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये सिर्फ क्या बनती है? ये मॉडल क्या आपकी सिर्फ, ये आपकी सिर्फ क्या बनती है? ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बनती। क्या बनती है आपकी? सिर्फ ये मैन वर्ब। कौन बनती है बताएंगे सभी? इसके अंदर क्या बनती है आपकी ये? बताओ सभी क्या बनेंगे? क्लियर? तो ये क्या बनेंगे आपके? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनती है, आपकी मैन वर्ब नहीं बनती है। क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब बनती है, आपकी मैन वर्ब बनने का काम नहीं करती हैं। इतनी बात समझे सभी? क्या आपकी ये वर्ब है कौन सी आपकी, इसको क्या हम कह सकते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं या फिर हमको इसको हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। इतनी बात समझे सभी? मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात समझ गए होंगे। उसके बाद क्या इसमें कौन सी टाइप आपकी, एक आपकी क्या, एक प्राइमरी वर्ब होती है, एक आपकी मॉडल्स होती है। एक आपकी प्राइमरी होती है, एक आपकी मॉडल्स होती है। क्लियर? तो मॉडल्स आपके हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, मैन वर्ब बनने का काम नहीं करते। क्लियर? आपके मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, मैन वर्ब बनने का काम नहीं करते। लेकिन आपकी ऑक्सिलरी में आपकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों बन जाते हैं। ऑक्सिलरी में आपकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों बनने का काम करते हैं। इतनी बात क्लियर सभी को? क्या ये बात समझे सभी? ये आपको दोनों बनने का काम करते हैं। अब इसमें भी आपका दो टाइप है। अब इसमें लिंकिंग वर्ब कौन सी बनेगी और आपकी हेल्पिंग वर्ब तो सभी बनेंगी। हेल्पिंग और मैन वर्ब बनने का काम ये सभी करेंगे, लेकिन इसमें लिंकिंग वर्ब कौन सी बन जाती है? ये आपकी लिंकिंग वर्ब कौन सी बन जाती है? तो आपकी लिंकिंग वर्ब से बी की फॉर्म बनेगी, बाकी ये लिंकिंग वर्ब नहीं बनती है। क्लियर थी? लिंकिंग वर्ब आपकी सिर्फ बी की फॉर्म बनेगी। ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? क्लियर?
ये आपकी सिर्फ इसको हम क्या लिंकिंग वर्ब भी बना सकते हैं। क्लियर, इसका आपको लिंकिंग वर्ब भी बना सकते हैं, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब नहीं बनती हैं। क्लियर, ये आपके लिंकिंग वर्ब नहीं बनती हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बनने का काम करती हैं। समझे इतनी बात क्लियर सभी को? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात क्लियर होगी। ये आपकी बी की फॉर्म है, ये आपकी क्या है, बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म आपकी लिंकिंग वर्ब बढ़ती है, बी की फॉर्म आपकी लिंकिंग वर्ब बढ़ती है, मैंने आपको बताया था। लेकिन आपके ये डू और हैव के आपका लिंकिंग वर्ब नहीं बनती, आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बनने का काम करती हैं। समझे इतनी बात सभी? क्या सभी समझ गए? मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात समझ गए होंगे। तो एक बार सेंटेंस को देखेंगे, क्या सेंटेंस आपके लिखे हुए हैं इधर, यहाँ पर देखेंगे, बताएंगे आपकी। बताओ सभी इसमें आपका कौन सा आपका हेल्पिंग वर्ब और कौन सा आपका इसमें लिंकिंग वर्ब है, बताएंगे सभी? जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था उसके अंदर आपका हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब दोनों बनने का काम किया है। क्लियर, तो देखेंगे सभी। पहला सेंटेंस क्या आपका, पहला सेंटेंस के अंदर क्या है, क्या है ये, क्या आपकी, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके अंदर क्या आपके मेन वर्ब है, और ये क्या आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट और क्या आपका प्रोनाउन है। सब्जेक्ट और काम किया, प्रोनाउन को किया है, और ये आपका क्या है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट और आपका नाउन है। क्लियर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट और ये आपका नाउन है। जो आपको पीछे पढ़ाया था वही आपका स्ट्रक्चर इसके अंदर दिया गया है। अगला आपका ही इज अ टीचर, क्या अगला ही इज अ टीचर, तो ही क्या आपका, ही आपका मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका या तो मेन वर्ब है या पर आपका लिंकिंग वर्ब है। ही आपका मेन वर्ब है या फिर लिंकिंग वर्ब है, और ही क्या है, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट और आपका क्या है प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट और प्रोनाउन है। और ये क्या है, आर टीचर, क्या आपका आर टीचर आपका ऑब्जेक्ट नहीं, क्या आपका क्या है सब्जेक्ट, क्या आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और क्या आपका नाउन है। क्लियर, ये क्या आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और क्या आपका नाउन है, जो आपको सभी को बताया है। ये क्या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और आपका क्या है, ये नाउन है। चलो अच्छी बात है, तो समझ गए। इसमें आप क्या समझे, यहाँ पर आपका ये है, आगे पहले पूरा समझा लेते हैं उसके बाद बताएंगे। अगला है आपका 3 क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, ही हैज सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, ही हैज सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। यहाँ पर ही क्या आपका, यहाँ पर आपका प्रोनाउन है, ये आपका प्रोनाउन है, ये क्या प्रोनाउन और सब्जेक्ट का काम किया है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का काम किया है, और यहाँ पर आपका ये मेन वर्ब का काम किया है। यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब का काम किया है और ये आपका मेन वर्ब का काम किया है। ऑल क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट है और क्या आपका नाउन है। क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट है और क्या आपका नाउन है। और द किसके लिए आता है, द आपके आर्टिकल किसके लिए आता है, आर्टिकल आपके नाउन के लिए आता है। समझे, ऑल किसके लिए आया, ऑल आपके नाउन के लिए आया। ये क्या आपका एडजेक्टिव है, ये क्या आपका एडजेक्टिव है, कितने क्या आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या आपका ये मेन वर्ब का काम किया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का काम किया है। समझे इतनी बात सभी, क्या इतनी बात सभी समझे? चलो अच्छे तरीके से ये समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस क्या बोला हमारा। अगला सेंटेंस बोलता है ही आपका प्रोनाउन और क्या आपका सब्जेक्ट है, ही आपका प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट है। हैज क्या आपका, हैज यहाँ पर आपका मेन वर्ब है, और बिग सिटी क्या आपका, हैज क्या आपका मेन वर्ब है, और ये क्या आपका नाउन है, ये आपका नाउन है और क्या आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन और आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, ये आपका एडजेक्टिव है, और यहाँ पर क्या इसका नाउन की विशेषता बताइए, किसकी विशेषता बताइए, नाउन की विशेषता बताइए। और ये आपका आर्टिकल है, किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है। ये आपका आर्टिकल किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है। समझे इतनी बात, क्या इतनी बात समझे? मुझे उम्मीद है इतनी बात सभी को समझ में आई होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। क्लियर, चलो क्लियर। अगला है आपका ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ही क्या आपका, ये आपका सब्जेक्टिव केस और आपका प्रोनाउन है, ये आपका सब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन है। नॉट आपका क्या एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, क्या है एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। और डिड क्या आपका, डिड आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और गो क्या आपके इसमें अंदर मेन वर्ब है, गो क्या इसके अंदर आपका मेन वर्ब है। क्लियर इतनी बात, गो क्या इसके अंदर आपका मेन वर्ब है। समझे, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात क्लियर होगी। और क्या है टू, क्या आपका टू आपका क्या इसमें प्रीपोजिशन है, टू आपका प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का
ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और यस्टरडे क्या काम कर रहा है, यहाँ यस्टरडे आपका एडवर्ब है। यस्टरडे क्या है आपका एडवर्ब है। और कौन सा आपका यस्टरडे कौन सा आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्लियर इतनी बात, कौन सा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम का काम किया है। इतनी बात समझे सभी, क्या इतनी बात सभी समझे? मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात समझ गए होंगे। अगला आपका ही डिड नॉट, ही डिड द टास्क। ही क्या आपका सब्जेक्ट है और आपका प्रोनाउन है। क्या है, ही आपका सब्जेक्ट और क्या आपका प्रोनाउन है। डिड यहाँ पे क्या आपका मैन वर्ब है। डिड यहाँ पे आपका मैन वर्ब है। ये आर्टिकल है, ये क्या आपका आर्टिकल है। ये क्या है आपका आर्टिकल है। यहाँ पर आर्टिकल है। आर्टिकल किसके लिए आते हैं, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आया आपका ऑब्जेक्ट है। और ये क्या आपका, ये आपका क्या है, ये बताएंगे क्या है, एडवर्ब ऑफ क्या है, क्या एडवर्ब ऑफ टाइम का काम किया है। क्लियर, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम का काम किया है। समझ गए, इतनी बात समझे यहाँ पर, या इतनी बात समझे? मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर काम कैसे कैसे किया गया है, काम कैसे कैसे यहाँ पर किया गया वो देखेंगे अच्छे तरीके से। देखें एक बार कैसे कैसे काम किया गया है। अब मैंने क्या बताया था यहाँ पर आपको, मैंने जो बताया था कि आपका काम कैसे किया है, ये जो काम किया मैंने अभी जो आपको पीछे वर्ब बताई थी कौन कौन सी आपकी, कि ये आपकी वर्ब होती हैं, ये सब आपकी क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। ये जो होती हैं आपकी, ये क्या होती हैं आपकी, सब वर्ब हैं। क्या इसको इस वाली को नीड और डेयर को छोड़कर, नीड और डेयर को छोड़कर क्या, ये आपका नीड और डेयर छोड़कर आपके आगे पढ़ेंगे। नीड और डेयर को छोड़कर ये पढ़ेंगे आपको हम, नीड और डेयर को छोड़कर बाकी क्या आपका हेल्पिंग वर्ब, सॉरी क्या हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती हैं। क्लियर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती है। समझे इतनी बात, इतनी बात सभी समझे? मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और बताएंगे सभी क्या है, नीड और डेयर को छोड़कर, क्या नीड और डेयर को छोड़कर। क्लियर इतनी बात, इसको छोड़कर बाकी इसका आपका छोड़कर, इसको छोड़ देंगे, छोड़ कर। समझे सभी, नीड और डेयर को छोड़कर आपका किसका काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का और मैन वर्ब का काम। ये आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, आपका मैन वर्ब का काम करती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बताया गया आपका, ये देखो यहाँ पर आपका ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आपका मैन वर्ब का काम किया है। यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब का काम किया है, यहाँ पर आपका मैन वर्ब का काम किया है। आपसे देख लो हैज क्या, यहाँ पर हैज, यहाँ पर क्या आपका हेल्पिंग वर्ब का काम किया है, हैज यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब का काम किया है, यहाँ पर आपका मैन वर्ब का काम किया है। देखा आपने, यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब का काम किया है, यहाँ पर आपका मैन वर्ब का काम किया है। समझे इतने? ऐसे देखो डिड, देखो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब बना है, डिड यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब बना है, यहाँ पर आपका मैन वर्ब बना है, यहाँ पर आपका मैन वर्ब बना है। क्या इतनी बात समझे सभी? तो यहाँ पर ये क्या वाली, ये वाली वर्ब क्या है, तो ये वाली क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों बनती है, लेकिन ये सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब बनती है मॉडल, नीड और डेयर को छोड़कर, नीड और डेयर को छोड़कर बाकी ये आपकी हेल्पिंग वर्ब बनती है, लेकिन ये हेल्पिंग और मैन वर्ब दोनों बनने का काम करती हैं। इतनी बात समझे मेरी सभी, कि आपका हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब दोनों बनने का काम करती हैं। समझे सभी, दोनों बनने का काम करती हैं। अब इसमें यहाँ पे आप देखो सामने, आपको यहाँ पे देखो ये लिंकिंग वर्ब भी बनी है, मैन वर्ब के साथ लिंकिंग वर्ब भी बनी है, लेकिन इसमें कोई आपका लिंकिंग वर्ब नहीं बना है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आपकी लिंकिंग वर्ब नहीं बनेंगी, ये आपका लिंकिंग वर्ब बनने का भी काम करती है। कौन सी आपकी, बी की फॉर्म है, ये कौन सी आपकी बी की फॉर्म है, इसलिए आपका लिंकिंग वर्ब बनने का काम करती है, लेकिन ये दोनों आपके लिंकिंग वर्ब नहीं बनती। क्लियर है इतनी बात सभी को? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी इस सेंटेंस को देखकर और वाकई इस फॉर्म को देखकर। कहा ये नीड और डेयर को छोड़कर ये आपका हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती हैं, ये आपका क्या, ये आपका हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती हैं, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब दोनों बनने का काम करती हैं। समझ गए सभी? और ये बात याद रखना, ये आपका लिंकिंग वर्ब बन जाती है, ये आपका लिंकिंग वर्ब बन जाती है, लेकिन ये दोनों लिंकिंग वर्ब नहीं बनती हैं। समझे सभी? मुझे उम्मीद है सब बात सभी समझ गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलो आगे देखते हैं, अब देख लेंगे कैसे कैसे बताएंगे। एक बार सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको बताएंगे कैसे कैसे आपका ये वर्ब काम करती हैं। सेंटेंस को पढ़ें सभी, सेंटेंस को पढ़ेंगे उसके बाद इसको लगाएंगे हम, सेंटेंस को पढ़ेंगे और लगाएंगे।
पढ़ लिया सभी ने? चलो पढ़ लिया है तो देखते हैं इनको वर्ब को देखते हैं। तो क्या है, इट्स ए सेट ऑफ एक्शन। देखेंगे पहले कैन बी विद विदाउट ऑब्जेक्ट। कैन बी विद विदाउट ऑब्जेक्ट आपके हो जाएगा। तो आपकी वर्ब कैसी होती है, एक आपकी एक्शन वाली वर्ब होती है, ठीक है, एक आपकी इरगेटिव वर्ब होती है और एक आपकी कौन सी होती है बताएंगे सभी। चलो बताओ। तो देख लेंगे आपका करण एट माई केक, क्या लिखा हुआ इसमें, करण एट माई केक। करण क्या यहाँ पर आपका, करण यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है, और क्या आपका कौन सा नाउन है, आपका प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है, आपका प्रॉपर नाउन है। क्लियर। यहाँ पर करण आपका सब्जेक्ट है, नाउन और प्रॉपर नाउन है। एट क्या यहाँ पर आपका, यहाँ एट यहाँ पर आपका क्या है, वर्ब है। एट यहाँ पर आपका क्या है, वर्ब है। और केक क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और माई क्या है इस पे ऑब्जेक्ट और आपका क्या है नाउन है। ऑब्जेक्ट और आपका नाउन है, और माई क्या आपका, माई आपका क्या है इसमें पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर। क्या आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर क्या आपका ये पजेसिव एडजेक्टिव है, समझे। अगला आपका ही वेंट टू दिल्ली। तो यहाँ पे देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आया है, लेकिन इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आया है, लेकिन यहाँ पर क्या आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। ही क्या आपकी वेंट क्या आपका वर्ब है, वेंट यहाँ पर आपका वर्ब है। क्लियर। और उसके बाद ही क्या आपका, ही आपका क्या है यहाँ पर, ही आपका क्या है सब्जेक्टिव केस और आपका प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव केस और आपका क्या है प्रोनाउन है। क्लियर। प्रोनाउन है। टू क्या है, टू आपका क्या है प्रीपोजिशन है। टू आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन है, समझे। टू यहाँ पर आपका क्या है प्रीपोजिशन है, और ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर। इतनी बात, ये क्या आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और क्या आपका नाउन है। क्या आपका नाउन है, कौन सा नाउन है आपका, और क्या आपका प्रॉपर नाउन है। क्लियर। कौन सा नाउन आपका प्रॉपर नाउन है, समझे। तो यहाँ पर क्या आपका देखो, इसके बाद आपकी वर्ब आई है, लेकिन इसके बाद आपका वर्ब नहीं आई है। इसके बाद आपकी वर्ब नहीं आई है। अब ये कौन कौन सी वर्ब होती है, यहाँ पे देखो ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये देखो इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आ गया, केक आपका नाउन है, और सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन, नाउन या आपके प्रोनाउन ही करते हैं। क्या, नाउन और आपके प्रोनाउन ही करते हैं। क्लियर। धन्यवाद। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन ही करते हैं। इतनी बात समझे सभी। मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। समझे सभी इतनी बात, क्या इतनी बात समझे। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट आया, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं आया। उसका किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये, किसका। तो ये अभी आगे जाके बताएंगे कौन सी बार आपके ऑब्जेक्ट नहीं लेती और कौन सी आपकी लेती हो। आपने सुना होगा, ठीक है, कौन कौन सी लेती है कौन सी नहीं लेती, वो आगे जाके ही बताएंगे, आगे जाके आएगा। समझे इतनी बात। अगला आपका, अगला देखेंगे भी, नो एक्शन यूज टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट। बताएंगे, बताओ सभी, इसको देखो एक बार और बताएंगे सभी, बताओ उसमें बताओ। और सभी को पता है कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता, लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता, बी की फॉर्म में कोई एक्शन नहीं होता। तो वहां पर आपका क्या हुआ, वो अपना ऑब्जेक्ट भी नहीं लेती है। और एक्शन वर्ब क्या लेती है, एक्शन वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं, एक्शन वर्ब क्या अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। लेकिन कुछ बच्चों को सवाल होंगे कि सर इसमें तो दोनों एक्शन वर्ब में, लेकिन इसने ऑब्जेक्ट नहीं लिया, इसने ऑब्जेक्ट लिया। तो वो भी बताएंगे क्यों ऑब्जेक्ट नहीं लिया, क्यों लिया, कौन सी वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती एक्शन में भी, और कौन सा ऑब्जेक्ट ले लेती है। इसमें कई सारे रूल हैं, अभी आगे जाकर बताएंगे, फिलहाल में इतना देखेंगे। यहाँ पर क्या है, ही क्या आपका, बाज क्या आपका, बाज आपका यहाँ पर क्या है मैन वर्ब है। बाज आपका मैन वर्ब और कौन सा लिंकिंग वर्ब है। बाज यहाँ पर आपका मैन वर्ब और लिंकिंग वर्ब है। ही क्या आपका, ही आपका क्या है सब्जेक्ट है और आपका प्रोनाउन है। ये आपका सब्जेक्ट और प्रोनाउन है। और डॉक्टर क्या है, डॉक्टर आपका क्या है, डॉक्टर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। क्या है आपका, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और क्या आपका नाउन है। क्लियर। क्या आपका नाउन है। और ये आर्टिकल किसके लिए आया, ये आर्टिकल आपके नाउन के लिए आया है। क्लियर। तो क्या है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये आपके नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए आपको क्या हुआ, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ। क्या, तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। क्लियर। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। ही क्या है, ही आपका क्या है वर्ब है। ही यहाँ पर आपका क्या मैन वर्ब है, मैन वर्ब आपका लिंकिंग वर्ब है। ही आपका यहाँ पर, ही आपका क्या यहाँ पर, ही आपका यहाँ पर मैन वर्ब है और आपका लिंकिंग वर्ब है। क्लियर। मैन वर्ब और अब लिंकिंग वर्ब है।
और ये क्या है, ये क्या आपका हेमंत, क्या आपका हेमंत यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और क्या आपका नाउन है, सब्जेक्ट और नाउन है। और एरोगेंट क्या है, यहाँ पे एरोगेंट क्या आपका, और वेरी क्या है, तो वेरी क्या है, एरोगेंट क्या आपका एडजेक्टिव है, एरोगेंट आपका एडजेक्टिव और काम क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम किया है। यहाँ पर आपका एडजेक्टिव और काम क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम किया है। और वेरी क्या, वेरी किसकी विशेषता बता रही है, वेरी बता रही है किसकी, वेरी बता रही है क्या, वेरी एडवर्ब है, क्या वेरी एडवर्ब है। जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, आपका एडवर्ब कहलाता है। क्लियर, जो एडजेक्टिव की विशेषता होता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब होता है। जो वर्ब की विशेषता होता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब होता है। और जो एडवर्ब की एडवर्ब से विशेषता होता है वो क्या होता है, एडवर्ब भी होता है। क्लियर, तो ये बात मैंने आपको दूसरी तीसरी क्लास में शायद बताई है और अभी भी बता दी। क्लियर इतनी बात सभी को, सभी समझे, मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात समझ गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। क्लियर है सभी को, चलो अगला देखते हैं। अगला क्या आया, हैपनिंग या इरिगेटिव वर्ब। अब हैपनिंग या इरिगेटिव वर्ब क्या होती है ये देखेंगे, हैपनिंग या इरिगेटिव वर्ब क्या होती हैं हम ये देखेंगे। क्लियर, हैपनिंग या इरिगेटिव वर्ब क्या होती है ये देखेंगे और बताएंगे किसको उसको ये पता है कौन सी आपकी वर्ब क्या होती है, ट्रांजेटिव, इंट्रांजेटिव और आपकी तो ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव वाले बात को बताएंगे। पहले क्या बताएंगे, आपकी हैपनिंग वर्ब होती है। तो वर्ब कितनी होती है आपकी, ये वर्ब होती है एक्शन वाली, लिंकिंग वर्ब और आपकी इरिगेटिव वर्ब जिसमें हैपनिंग होता है। तो वर्ब क्या होगा आपका, वर्ब क्या होंगी आपकी, वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या होते हैं आपकी तीन तरह से काम करेंगी। एक तो आपकी एक्शन वाली होगी, एक आपकी होगी एक्शन वाली हो जाएगी, एक आपकी क्या होगी एक्शन वाली वर्ब हो जाएगी, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी। दूसरी आपकी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। क्लियर, आपकी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी और आपकी एक्शन वर्ब हो जाएगी, समझे। एक आपकी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, आपकी एक्शन वर्ब हो जाएगी, एक आपकी इरिगेटिव वर्ब हो जाएगी, क्योंकि आपकी इरिगेटिव वर्ब हो जाएगी, इरिगेटिव। क्लियर, इरिगेटिव, इरिगेटिव वर्ब है। क्लियर, इतनी बात आपको इरिगेटिव वर्ब हो जाएगी। अब देखेंगे इसको कौन से इरिगेटिव और कैसे आपकी लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, आपकी बी की फॉर्म होती है, आपकी कौन सी बी की फॉर्म होती है। इतना क्लियर, लिंकिंग वर्ब होती है आपकी बी की फॉर्म होती है, जो आपकी मेन वर्ब की तरह भी काम करती है, जो आपकी क्या मेन वर्ब की तरह भी काम करती है। बी की फॉर्म को होती है लिंकिंग और मेन वर्ब की तरह भी काम करती है। और एक होती है आपकी हैपनिंग होती है, ये आपकी कौन सी हैपनिंग वर्ब होती है। क्लियर, ये कौन सी आपकी हैपनिंग, हैपनिंग वर्ब होती हैं। क्लियर बात, ये कौन सी आपकी हैपनिंग वर्ब होती हैं, समझे तीन बात सबको, या कौन सी आपकी हैपनिंग वर्ब होती हैं। क्लियर है सभी को, तो ना ये आपको कौन सी एक्शन वाली होती है, आपकी लिंकिंग वर्ब होती है, आपकी कुछ इरिगेटिव वर्ब जो हैपनिंग को दिखाती है। क्लियर सभी को, मुझे उम्मीद है सभी को तीन बात क्लियर होगी कि आपकी हैपनिंग को दिखाने का काम करती है। जैसे आपको हैपनिंग वर्ब इरिगेटिव वर्ब को, कि हैपनिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, इरिगेटिव वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको छोटा कर लेंगे एक बार, छोटा करके बताएंगे। यहाँ पर क्या है, ये एक्शन हैपनिंग बाय द itself, so there is no object, irrigative, begin, break, change, break, move, open, stop, melt, dry। क्या ये आपको ये क्या है, इरिगेटिव वर्ब क्या कुछ एक्शन अपना आप हो जाते हैं। इरिगेटिव वर्ब में क्या है, इरिगेटिव वर्ब में क्या कुछ एक्शन ऑटोमेटिक हो जाते हैं, जैसे कोई किसी का आइसक्रीम का घुलना, सीढ़ी से गिरना, बॉल का रुकना, गेट का खुलना। ये ऐसा नहीं कुछ मतलब इन पे कुछ दबाव लगता है, कुछ प्रेशर लगता है तभी ये होती है। ऐसा आइसक्रीम को कुछ घुलने के लिए, ऐसे कपड़ों को सूखना, धूप में कपड़े ऑटोमेटिक सूख जाते हैं, ऑटोमेटिक नहीं सूखते लेकिन उसके धूप में सुखाने के लिए धूप भी आती है, उसके बाद पानी उड़ जाता है इस तरीके से उसका, तो उसमें कुछ ना कुछ तो फोर्स लगता है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि गेट अपना आप खुल गया। अब गेट अपना आप तो खुल नहीं सकता, या तो उसके अंदर जाके हवा लगी होगी या कुछ ऐसी चीज लगी होगी जिससे वो गेट खुला है। तो कुछ कह सकते हैं कि ये काम अपना आप हो गया, कह सकते हैं ना, कैसे बॉल चलते चलते अपना आप रुक गई। अब वो रुकी तो नहीं, उसकी जमीन का जो फोर्स लगा उस पर रुकने के लिए, लेकिन मानेंगे अपना आप रुक गई। कह सकते हैं ना कि बॉल अपना आप को रुकना, सीढ़ी से गिरना, सीढ़ी से कोई उतर रहा था, स्टेयर से उतर रहा था, गिर गया अचानक से फिसल कर, तो वो क्या हुआ ऑटोमेटिक गिर गया। तो वो क्या होता है, कुछ चीजें हो जाती हैं जो कि वो किस में आएंगी, इरिगेटिव वर्ब में आ जाएंगे। किस में, आपकी इरिगेटिव वर्ब में आती हैं। क्लियर इतनी बात, किस में आती है, इरिगेटिव वर्ब में आ जाती हैं। जैसे देखेंगे क्या, जैसे द सनराइज इन द ईस्ट, द सनराइज इन द ईस्ट, कमल फेल फ्रॉम द स्टेयर,
द आइस मेल्टेड वेरी क्विकली। तो बताओ उसमें ये क्या सब ये काम सब अपने आप हो रहे हैं, ये काम सब क्या अपने आप हो रहे हैं, इनको कोई करता नहीं है, जितने भी यहाँ पे काम है सब अपने आप हो रहे हैं, इन काम को कोई करता नहीं है। क्लियर समझे इस बात को, क्या इन काम को कोई करता नहीं है। जैसे देख लेंगे द सनराइज इन द ईस्ट, द सनराइज इन द ईस्ट, तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये क्या आपका सब्जेक्ट और आपका क्या है नाउन है, यहाँ पर आपका क्या है द सनराइज क्या आपका, ये क्या आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है, ये आपका आर्टिकल है, ये आपका क्या है आर्टिकल है, इतना क्लियर, ये आपका आर्टिकल है, और ये आपका क्या है राइज क्या आपका, राइज आपका वर्ब है, और ये क्या आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, क्लियर, ये आपका प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये क्या आपका आर्टिकल है, ठीक है, ये क्या आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, समझे, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या सूरज, सूरज अपना आप निकलता, सूरज को निकलता नहीं, इस तरीके से आपका क्या इरगेटिव वर्ब में आ जाएगा। आपका क्या कोमल, कमल क्या आपका, कमल यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है, सब्जेक्ट है नाउन है, ये क्या आपका वर्ब है, ठीक है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये आपका आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल है। तो क्या आपका आर्टिकल है, तो कमल का गिरना, कमल को गिराया नहीं, क्या हुआ, कमल नहा कर आ रहा था फिसल कर गिर गया, तो ये क्या हुआ आपका इरगेटिव वर्ब में क्या हैपनिंग का हो जाता है। क्लियर सभी को। अगला है द आइस मेल्टेड वेरी क्विकली, द आइस के आपका नाउन है और आपका सब्जेक्ट का काम किया है, ये आपका आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए, नाउन के लिए आते हैं, मेल्टेड क्या आपकी वर्ब है, मेल्टेड क्या आपकी वर्ब है, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, वेरी क्या आपका एडवर्ब है, वेरी क्या आपकी एडवर्ब है, और ये भी क्या आपका एडवर्ब है, क्लियर, ये भी क्या आपका एडवर्ब है, तो एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा और एडवर्ब को एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करेगा, समझे, क्लियर। ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये आपका क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्लियर। किस में आएगा, वैसे टाइम को दर्शाता है, लेकिन क्या हो जाएगा आपका ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे इसके लिए, समझे इतनी बात सभी, क्या सभी इतनी बात समझे। तो ये कौन सी वर्ब होती है, आपकी हैपनिंग वर्ब होती है, समझे क्या सभी इस बात को, मुझे इतना बता दिए कि हम सर इस बात को हम समझ गए हैं, क्या समझे, कौन कौन समझे बताइए, क्या बताइए सभी। अब क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव। अब ट्रांजेटिव क्या होती है, ट्रांजेटिव क्या होती है विद सब्जेक्ट आती है, और इंट्रांजेटिव आपके विदाउट ऑब्जेक्ट की आती है, क्लियर, आपके विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट का काम करती हैं, समझे। क्या होता है ट्रांजेटिव क्या होता है, ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव क्या होती है अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, इंट्रांजेटिव आपके अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती, इंट्रांजेटिव अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। इस तरह के हम क्या सीखेंगे, आप अपना वर्ब सीखने का काम करेंगे। तो क्या होगा ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव, तो आपका एक होता है आपका ट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव आपका इंट्रांजेटिव, और आपका ये ट्रांजेटिव और आपका इंट्रांजेटिव दोनों वर्ग का क्या है, ट्रांजेटिव और आपका इंट्रांजेटिव। ये तो देखेंगे आपको कौन सी आपके ट्रांजेटिव होती है, कौन सी ट्रांजेटिव कितनी होती है, इंट्रांजेटिव कितनी होती है, और आपके ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव कितनी होती है, ठीक है। ये कह नहीं सकते कौन कौन सी होंगी, लेकिन देखेंगे कितने कितने का आपका परसेंट का होगा, तो ये कम से कम आपको 20% होती है, कितना ये आपकी 20% होंगी, और ये आपकी कितनी होंगी 10% होंगी, और ये आपकी ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव की आपकी 70% मान के चलेंगे, ठीक है। आपके ट्रांजेटिव इंट्रांजिट का तो आपके ट्रांजेटिव 20% आपकी, और इंट्रांजिट 10%, और ट्रांजेटिव इंट्रांजिट आपकी 70%। ये आपका वो फिक्स आइडिया नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं ऐसे कि ये मान सकते हैं अपने हिसाब से, कोई ऐसा कोई नहीं कि किसी ने ये पक्का बोला है, आप मानेंगे कि आपकी पक्की ट्रांजेटिव जो अपने बाद क्या ट्रांजेटिव क्या अपने बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, इंट्रांजिट ऐसी 10% है, अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेंगी, और ट्रांजिटिव इंट्रांजिट दोनों जो है 70% है, ऑब्जेक्ट लेंगी वो और ना भी लेंगी। क्लियर इतनी बात सभी को, ये आपकी लेंगी भी और ना भी लेंगी, समझे सभी। चलो मुझे उम्मीद है सभी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, और इस बात को समझ भी रहे होंगे कैसे ये आपको बताया जा रहा है। ये कोई फिक्स डेटा नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए सिर्फ बताया गया कि आपको ऐसा हो सकता है, इतना इतना मान सकते हो। तो चलो देखेंगे, क्लियर। तो बताओ यहाँ पर बताओ सभी,
इसको पढ़ लें एक बार, इसको पढ़ लें एक बार, उसके बाद हम इसको देखेंगे। एक बार पढ़ लेंगे इसको, उसके बाद देखेंगे हम। चलो देखते हैं तो क्या होगा आपका। पहले शुरुआत करते हैं तो क्या आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को आप देखेंगे, देखने का काम करेंगे। तो आपके ये ट्रांजिटिव के आपके विद ऑब्जेक्ट के आती हैं और इंट्रांजिटिव आपके विदाउट ऑब्जेक्ट के आती हैं। क्लियर, विदाउट ऑब्जेक्ट आती हैं। तो क्या है ये, क्या आपका सब्जेक्ट और क्या आपका नाउन है। ये आपका सब्जेक्ट और नाउन है, ये आपका क्या है वर्ब है, ये आपका क्या है वर्ब है, और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, तो ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये कौन सा आपकी कौन सी हो जाएगी, या इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो कौन सी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब का, ऐसा कुछ कह सकते हैं। क्लियर, आई क्या आपका सब्जेक्ट और आपका क्या है प्रोनाउन है। आई क्या सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है। स्लीप क्या आपकी वर्ब है, स्लीप क्या आपकी वर्ब है। ये आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, और ये आपका प्रीपोजिशन का, ये आपकी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका, आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ये आर्टिकल किसके लिए आया है, ये आर्टिकल आपके नाउन के लिए आया है। क्लियर इतनी बात सभी को, ये सभी को इतनी बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन लगा दिए, 3-4 क्वेश्चन लगाकर बताएंगे सभी, 3-4 क्वेश्चन लगाकर बताएंगे सभी कैसे आपका आएगा। क्लियर सभी को, क्लियर। चलो देखेंगे। मनीष के आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है, मनीष का आपका सब्जेक्ट है नाउन है, ये आपकी क्या है वर्ब है, ये वर्ड क्या आपकी वर्ब है। क्लियर, और इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट आया है, इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट आपका ये नाउन है, ये आपका नाउन है, और काम क्या किया आपका ऑब्जेक्ट का काम किया। क्लियर, और न्यू क्या आपका, न्यू आपका क्या यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, न्यू आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। यहाँ पर क्या आपका ये कौन सी आपकी ये ट्रांजिटिव हुई, ये कौन सी आपकी ट्रांजिटिव हुई, किसके बाद ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। क्लियर, अजय क्या है, अजय क्या आपका सब्जेक्ट है और आपका नाउन है, अजय क्या आपका सब्जेक्ट और नाउन है, ये क्या आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब है। उसके बाद क्या आपका ऑब्जेक्ट आया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या आपका नाउन है। क्लियर, नाउन और आपका क्या ऑब्जेक्ट है, नाउन है, नाउन और क्या आपका ऑब्जेक्ट का काम किया है। ठीक है, और ये क्या है, एट क्या आपका प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। समझ गए इस बात को सभी, चलो इतनी बात सभी समझ गए होंगे। सुभाष क्या आपका सब्जेक्ट है और आपका नाउन है, सुभाष आपका सब्जेक्ट और नाउन है। किक क्या आपकी वर्ब है, किक क्या आपकी वर्ब है, और ये क्या इसका वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये भी क्या आपकी ट्रांजिटिव है, ये भी क्या आपकी ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये भी क्या आपकी ट्रांजिटिव और ये भी क्या आपकी ट्रांजिटिव है। समझे इतनी बात सभी, क्या समझे इतनी बात सभी। अगला देखेंगे हम, अगला आपका कमलेश क्या है, कमलेश आपका नाउन है, कमलेश आपका नाउन है, और आपका क्या है सब्जेक्ट का काम किया है, कौन का सब्जेक्ट का काम किया है। स्टॉल आपकी वर्ब है, स्टॉल आपकी वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आपका ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और क्या आपका नाउन है, ऑब्जेक्ट और क्या आपका नाउन है। और माई क्या है, माई आपका पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर, पजेसिव एडजेक्टिव, तो कौन सी वर्ब आपकी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी वर्ब आपकी ये ट्रांजिटिव वर्ब है। समझे इतनी बात, क्या समझे इतनी बात सभी। मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात समझ गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, तो बताएंगे सभी। समझ गए सभी, चलो मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और आगे देखते हैं अभी क्या देख लिया, इसको एक बार नजर मार लेंगे, इसको एक बार नजर मारेंगे जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ये वर्ब कौन सी होती है। तो समझेंगे कि आपकी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। आपको पहले मैंने क्या पढ़ाया, पहले आपको मैंने एक्शन बताई, फिर आपको लिंकिंग वर्ब बताई, फिर आपको इरिगेटिव वर्ब बताई। इरिगेटिव वर्ब कौन सी होती है, हैपनिंग वाली। लिंकिंग कौन सी होती है, वी की फॉर्म वाली। और आपकी एक्शन जो एक्शन करती है, खाना पीना जाना, ये सब आपका एक्शन का एक्शन वाली वर्ब हो जाएंगी। क्लियर, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपके ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कौन सी होती है। ट्रांजिटिव आपकी और इंट्रांजिटिव, जो आपकी ऑब्जेक्ट ले आपकी ट्रांजिटिव हो जाएगी, जो आपकी ऑब्जेक्ट नहीं ले आपकी इंट्रांजिटिव की कैटेगरी में आती है। क्लियर, किसकी कैटेगरी में आती है, समझिए इस बात को। तो आप कुछ देख लेंगे, क्या देखना अभी आप बताओ कि इतनी बात क्लियर सभी को। सम इंट्रांजिटिव वर्ब, गो, वॉक, रन, अराइव, स्माइल, लाफ, क्राई, स्लीप, स्लीप, इटली, बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर, तो देखेंगे आपका
कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब देखेंगे, कुछ आपके इंट्रांजिटिव वर्ब हैं वो देख लेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो कुछ एक बार इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, इस सेंटेंस को आप पढ़िए, उसके बाद हम देखते हैं। पढ़ो उसको एक बार सेंटेंस को। तो देख लेंगे क्या सम इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या आपकी सम इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? गो, वाल्क, रन, अराइव, स्माइल, लाफ, क्राई, स्लीप, फॉल, स्लिप, ईटीसी, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, और भी हो सकती है। क्लियर? तो देखेंगे करण क्या आपका, करण यहाँ पे क्या आपका सब्जेक्ट और आपका क्या है? नाउन है। करण आपका सब्जेक्ट नाउन है। स्लीप क्या आपकी वर्ब है। क्लियर? स्लीप क्या यहाँ पर आपकी वर्ब है। वर्ब के बाद क्या? वेरी क्या है? वेरी लेट। वेरी लेट क्या है बताएंगे? वेरी लेट क्या है? तो एक एडवर्ब ऑफ डिग्री, एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये क्या है? ये क्या आपकी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्लियर? क्या आपका ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, समझ गए? ये क्या आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम है, किसके लिए? आपके ये क्या? करण स्लीप्स वेरी लेट। करण स्लीप्स क्या आपका? वेरी लेट। समझे इतनी बात? क्लियर? अगला है कमलेश क्या आपका? कमलेश आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है। कमलेश आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है। ये आपका क्या है? वर्ब है। ये आपका वर्ब है। वेरी स्लोली। वेरी क्या आपका? वेरी आपका क्या? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और ये क्या आपका बताएंगे? स्लोली कौन सा आपका मैनर? कौन सा है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। स्लोली क्या आपकी? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर? आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर, और किसके लिए? आपका ये वर्ब के लिए हैं। क्लियर? ये किसके लिए? आपके वर्ब के लिए हैं। समझ गए इतनी बात सभी? थोड़ा मुश्किल, मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगली बताएंगे, अगली बताएंगे देयर सन इज क्राइंग। बताओ यहाँ पर देयर सन इज क्राइंग, ये क्या आपका है? ये आपका क्या एडजेक्टिव है? यहाँ पर ये आपका क्या एडजेक्टिव है, और ये क्या आपका नाउन है। क्या आपका ये नाउन है, और ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या आपकी मैन वर्ब की तरह काम किया है। यहाँ पर क्या आपकी मैन वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्लियर? मैन वर्ब की तरह काम कर रहा है। नाउन और क्या है आपका? ये सब्जेक्ट है। नाउन क्या? ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये सिंगल आता तो आपका मैन वर्ब होता और लिंकिंग वर्ब होता, लेकिन यहाँ पर इसका मैन वर्ब आया, यहाँ पर आपके ये हेल्पिंग वर्ब का काम किया है। क्लियर? यहाँ पर ये आपका हेल्पिंग वर्ब बनने का काम किया है। चलो, मनीष क्या है? मनीष आपका सब्जेक्ट है और आपका नाउन है। मनीष आपका सब्जेक्ट है और नाउन है। ये आपकी वर्ब है। ये आपकी क्या यहाँ पर वर्ब है। वेरी क्या आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और ये क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्लियर? आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, किसके लिए? आपका ये इसके लिए आया है। क्लियर? समझिए? क्या समझ गए इस बात को? मुझे उम्मीद है सभी बहुत अच्छे तरीके से बात को समझे होंगे, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर कोई किसी को डाउट हो तो बताएगा कि सर यहाँ तक मुझे कोई ये डाउट है या ये डाउट होने वाला है। बताओ सभी, बताओ कुछ, किसको क्या डाउट है यहाँ पे? क्या आगे चला जाए, आगे बढ़ा जाए, कि यहीं पर रुका जाए? चलो, कि कुछ इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव मैंने दोनों बता दी। पहले क्या बताया आपको मैंने? ट्रांजिटिव बताई। ट्रांजिटिव में आपका ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन इंट्रांजिटिव अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती। ये आपका दिया हुआ है। उसके बाद अगला देखेंगे हम क्या। आप इनका कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। चलो बताओ, उसमें आपका क्या आएगा? बताओ सभी। एक बार इसको पढ़ लीजिए, इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिस में डालेंगे। एक बार इसको पढ़ लो। पढ़ेंगे सभी? जिसको भी कोई दिक्कत हो बताएगा, और पढ़ेंगे ध्यान से। चलो देखते हैं, अगला हो जाएगा आपका पहला सेंटेंस आपका हेमंत क्या आपका सब्जेक्ट है। हेमंत आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है। हेमंत आपका सब्जेक्ट और नाउन है। पहले क्या आपकी वर्ब है। पहले क्या आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये पहले आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ऑब्जेक्ट है। और विद क्या आपकी? विद यहाँ पर आपकी प्रीपोजिशन है। विद यहाँ पर आपकी प्रीपोजिशन है। ये आपका इसका सब्जेक्ट है, और ये आपका इसका ऑब्जेक्ट है। विद आपकी प्रीपोजिशन है।
ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, और हिज आपका क्या है, एडजेक्टिव है। हिज का आपका एडजेक्टिव है, किसके लिए आया, आपका ब्रदर के लिए आया है। कौन सा आपका पजेसिव एडजेक्टिव का काम किया है। क्लियर, सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे सभी को उम्मीद है इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अगला है धर्मेश। धर्मेश क्या आपका सब्जेक्ट है और आपका क्या है, नाउन है। धर्मेश आपका सब्जेक्ट और क्या है, आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है। इसको पहले क्या आपका, पहले आपका वर्ब है, पहले आपका यहाँ पर वर्ब है। यहाँ बेल क्या बताएंगे, बताओ वेल क्या है यहाँ पर आपका, वेल क्या है यहाँ पर, तो बेल क्या आपका, पहले वेल, तो यहाँ पर क्या बेल आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्या एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियर, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है, इनके यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। और लास्ट में है, लास्ट क्या आपका एडजेक्टिव है, लास्ट यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। और द किसके लिए आया है, द आपके नाउन के लिए आया है। किसके लिए आपका, द आपके नाउन के लिए आया है। और कौन सा एडजेक्टिव है, ये आपका ऑर्डिनल है, ये क्या आपका ऑर्डिनल है। क्लियर, जो आपका नंबर वाले बताया था ना मैंने, ऑर्डिनल है। कौन सा एडजेक्टिव आपका, ये ऑर्डिनल वाला एडजेक्टिव। क्लियर, आपका क्या है, आपका ऑर्डिनल वाला आपका एडजेक्टिव है। समझे इतनी बात, क्या समझे इतनी बात। चलो, अगर इतनी बात समझ गए हैं तो एक बार 4 नंबर और 5 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, 4 नंबर लगाकर बताएंगे सभी, 3 और 4 नंबर सभी लगाकर बताएंगे। अगर इतनी बात सभी समझ गए हैं तो बताएं सभी। कमेंट में कम ध्यान देकर पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, समझे। कमेंट पे कम ध्यान देकर पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। ये आपका प्रीपोजिशन, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर किसके लिए, विशेषता वर्ब की विशेषता बताएगा। ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये आपका एडजेक्टिव, कौन सा वाला एडजेक्टिव, ये आपका ऑर्डिनल वाला। कार्डिनल और ऑर्डिनल बताया था आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3, ये आपका कार्डिनल और ऑर्डिनल वाला बताया था या नहीं, ये बताओ सभी, बताया था सभी को। विवेक क्या आपका सब्जेक्ट है, विवेक क्या आपका सब्जेक्ट है, विवेक क्या आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। ये आपका क्या है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आपका क्या ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। और आपका क्या यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन है। और दृष्टि क्या आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर, क्या आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगला देखते हैं आर्यन क्या आपका, आर्यन आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है। आर्यन आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है। सिंह क्या आपकी वर्ब है, सिंह क्या आपकी वर्ब है। वेरी क्या आपकी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और यह क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्या आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये इसके लिए आई है और ये क्या इसके लिए आई है। क्लियर, ये आपकी इसके लिए आई है, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये इसके लिए आई है और ये इसके लिए आई है, और ये क्या आपकी मैन वर्ब है, ये आपकी एडवर्ब है। जो वर्ब एडवर्ब किसके लिए आती है, एडवर्ब आपके वर्ब के लिए आती हैं, एडजेक्टिव के लिए आती हैं, और एडवर्ब खुद के लिए भी आती हैं। समझे, क्लियर है, सभी समझे। चलो, मुझे उम्मीद है सभी को बहुत अच्छे तरीके से ये बात भी समझे होंगे। तो इसी तरीके से आप अगला ये क्या है, चलो ये बात को चलो बता देते हैं। यहाँ पर क्या, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस टू द बीसी, बताएंगे सभी। चलो, ये क्वेश्चन मैं आपको बात को बताऊंगा, पहले आप और देख लें। ये क्वेश्चन आपको बात को बताया जाएगा, पहले और देख लें, इसको पढ़ेंगे, वो वाला हमको बात को बताएंगे। पहले ये वाले 2 क्वेश्चन आपको वो बात को बताने के हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसे बात को बताएंगे। पढ़ें इसको सभी, एक बार नज़र मार लें, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। अगर जो सोल्व कर सकता है वो सोल्व करे, और जो उस पर नज़र मार सकता है वो उस पर नज़र मारने की कोशिश करे। पढ़ लिया सभी ने। चलो देखते हैं इसको, क्या आपका देखते हैं कैसा कैसा ये आपका बनने वाला है। चलो देखते हैं।
यहाँ पर क्या है, ही क्या आपका सब्जेक्ट है और आपका क्या है प्रोनाउन है। ही क्या है आपका, ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट और क्या आपका प्रोनाउन है। ये आपका सब्जेक्ट और आपका क्या है प्रोनाउन है। ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है आपकी लिंकिंग, सॉरी यहाँ पर क्या आपकी है मैन वर्ब है। ये आपकी क्या है मैन वर्ब है, ये आपको क्या देंगे लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर ये आपको मैन वर्ब है या फिर आपकी लिंकिंग वर्ब है। आर्टिकल किसके लिए है, आर्टिकल आपके सोल्जर के लिए आया है, आर्टिकल आपको सोल्जर के लिए आया है। ये क्या आपका, ये आपका एडवर्ब है। ये आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका यहाँ पर एडवर्ब है। यहाँ पर एडवर्ब है कौन सा आपका डिग्री वाला आपका एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब आपका डिग्री वाला एडवर्ब है। और ये आपका क्या है एडजेक्टिव है, ये क्या आपका एडजेक्टिव है। क्या आपका एडजेक्टिव है कौन सा आपका क्वालिटेटिव वाला एडजेक्टिव है, कौन सा क्वालिटेटिव वाला एडजेक्टिव है। इसने किसको एडजेक्टिव क्वालिफाई, एडजेक्टिव ने आपको नाउन को क्वालिफाई किया है। क्या इसने एडवर्ब ने आपको एडजेक्टिव क्वालिफाई किया है और आपने एडजेक्टिव आपके नाउन को क्वालिफाई किया है, एक दूसरे का आपको क्वालिफाई किया है। क्लियर। और क्या ये आपका नाउन है, ये क्या आपका नाउन है, नाउन है और काम क्या किया है, काम किया है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का, काम किया है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। क्योंकि लिंकिंग वर्ब अगर बी की फॉर्म आ जाती है, अगर आपके बी की फॉर्म के बाद क्या आता है, बी की फॉर्म के बाद आपका बी की फॉर्म के बाद क्या आता है लिंकिंग वर्ब का आता है। क्लियर। बी की फॉर्म के बाद आपका लिंकिंग वर्ब आने का काम करता है। चलो अगला बताएंगे, ही हैंडल द दैट डिफिकल्ट सिचुएशन वेज वेरी ब्रेवली। बताओ क्या होगा आपका। तो यहाँ पर क्या है, ही क्या आपका, यहाँ पर आपका क्या सब्जेक्ट और आपका क्या है प्रोनाउन है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और आपका क्या है प्रोनाउन का काम किया है। समझिए, ये आपका सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन का काम किया है। क्लियर। ये आपका सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन का काम किया है। ये क्या आपकी वर्ब है, ये क्या आपकी वर्ब है। दैट डिफिकल्ट सिचुएशन, सिचुएशन क्या आपकी, ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है। क्लियर। और आपका ऑब्जेक्ट बना है, नाउन और आपका क्या है आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। डिफिकल्ट किसके लिए है, डिफिकल्ट आप किसके लिए आपका ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर ये क्या आपका एडजेक्टिव बना है। और दैट भी क्या आपका, दैट भी क्या किसके लिए आया है, ये भी आपका क्या है एडजेक्टिव का काम किया है। ठीक है, आपका एडजेक्टिव का काम करने का किया है। ये भी आपका एडजेक्टिव और ये भी आपका एडजेक्टिव का काम किसके लिए आया, दोनों दोनों किसके लिए आए हैं, आपका नाउन के लिए आए हैं। क्लियर। वेरी ब्रेवली, वेरी क्या आपका एडवर्ब है, वेरी क्या आपका एडवर्ब है। और एडवर्ब है तो किसको क्वालिफाई कर दिया, वर्ब को। ये क्या आपका, ये भी क्या आपका एडवर्ब है, एडवर्ब है। ये आपका मैनर वाला है और ये आपका डिग्री वाला एडवर्ब है। ये आपका मैनर वाला एडवर्ब है, ये आपका डिग्री वाला एडवर्ब है। क्या इतनी बात समझे सभी, क्या सभी इतनी बात समझे, मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात समझ गए होंगे। ये दोनों एडजेक्टिव नॉन को क्वालिफाई कर रहे हैं, ये दोनों एडवर्ब आपकी वर्ब को क्वालिफाई करेंगे। किसको। क्लियर। क्या ही हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशन वाज वेरी ब्रेवली, कैसे क्या हैंडल कैसे करी, बहुत ही बहादुरी से उसने आपको जो आपकी वहां की सिचुएशन थी वहां पर हैंडल करने की कोशिश की। इस तरीके से आपका ये है। क्लियर। चलो अगला देखते हैं। अगला है आपका आर्यन, क्या आपका आर्यन आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है। आर्यन आपका सब्जेक्ट और नाउन है। वॉट क्या आपका वर्ब है, बताओ वॉट क्या आपका वर्ब है। एन एक्सट्रीमली कॉस्टली हाउस, बताओ क्या होगा, आगे बताओ। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा। तो क्या आर्टिकल किसके लिए आते हैं, आर्टिकल आपके किसके लिए आएंगे, आर्टिकल आपके नाउन के लिए आएंगे। ये क्या आपका यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है और क्या आपका नाउन है। क्लियर। जब आपका ऑब्जेक्ट नाउन है, घर कैसा है कॉस्टली है, घर कैसा है कॉस्टली है तो आपका क्या होगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। घर कैसा है कॉस्टली है तो आपका क्या होगा एडजेक्टिव हो जाएगा। और कितना कॉस्टली, बहुत ही कॉस्टली, तो किसकी विशेषता बता रहा है ये आपकी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर क्या होगा आपका ये एडवर्ब हो जाएगा। क्या आपका यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। अभी बताओ कौन सा वाला आपका एडवर्ब होगा या कौन सा वाला आपका एडजेक्टिव होगा। क्लियर। तो आपका ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आपका एडजेक्टिव ऑफ डिग्री वाला हो जाएगा। क्लियर। क्लियर सभी को। तो आपका क्या हो जाएगा क्वालिटेटिव वाला, ये आपका डिग्री वाला एडजेक्टिव। समझे इतनी बात सभी समझे, क्या इतनी बात सभी समझे, मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात समझ गए होंगे। अगला आपका ही शा दैट ओल्ड बस यस्टरडे, ही शा दैट ओल्ड बस यस्टरडे, बताओ क्या होगा।
तो बी क्या आपका, बी आपका सब्जेक्ट है, बी आपका सब्जेक्ट और आपका क्या प्रोनाउन है, ठीक है। शार्प की क्या यहाँ पे वर्ब है, शार्प की वर्ब है। और दैट ओल्ड बस, बस क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बस का ऑब्जेक्ट और आपका क्या है नाउन है, कि बस कैसी ओल्ड, बस कैसी ओल्ड तो ये आपका एडजेक्टिव है। कौन सा आपका एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव वाला। कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव वाला आपका एडजेक्टिव है। दैट क्या यहाँ पर, दैट आपका क्या है यहाँ पर भी क्या है एडजेक्टिव है। कौन सा आपका डिमोस्ट्रेटिव वाला कह सकते हैं इसको, क्या यह भी क्या आपका एडजेक्टिव है। दोनों किसकी, दैट ओल्ड बस, तो ये क्या आपका डिमोस्ट्रेटिव कर रहा है। डिमोस्ट्रेटिव पढ़े आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव डिमोस्ट्रेटिव आप पढ़े होंगे सभी ने। देखिए आपका ये भी एडजेक्टिव और ये भी आपका क्या है एडजेक्टिव का काम किया। दोनों किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, बस को क्वालिफाई कर रहे हैं। और ये क्या है, यस्टरडे क्या है, यस्टरडे क्या है, उसने कब बस देखिए टाइम क्या है, ये क्या टाइम को दर्शा, ये क्या आपको टाइम को दर्शा रहा है। और टाइम को दर्शा रहा है क्या आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। क्लियर, ये आपका क्या एडवर्ब ऑफ मैनर का यहाँ पर काम किया है। क्लियर, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। समझे सभी, एडवर्ब ऑफ मैनर का यहाँ पर काम किया है। तो अगला देखते हैं, मनीष ऑफ्टन स्टील पेन्स फ्रॉम माई स्टोर, बताएंगे सभी। तो राजू, मनीष के यहाँ पर, मनीष के यहाँ पर सब्जेक्ट और आपका क्या है नाउन है। यहाँ पर मनीष सब्जेक्ट और नाउन है। ये क्या है स्टील पेन्स, क्या बताऊँ ऑफ्टल स्टील, क्या होगा ऑफ्टल स्टील। यहाँ पर ये क्या वर्ब है, ये क्या वर्ब है। और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। और ये क्या आपका एडवर्ब है। क्लियर, क्या आपकी एडवर्ब है, कौन सी वाली एडवर्ब बताएंगे, कौन सी वाली आपकी एडवर्ब है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एडवर्ब ऑफ क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी वाली आपकी एडवर्ब हो जाएगी। फ्रॉम क्या आपका, फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है, फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है। माई क्या पजेसिव एडजेक्टिव है, माई आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। और स्टोर क्या आपका, स्टोर आपका ऑब्जेक्ट का किसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर, किसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, समझे किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कितनी बात समझे सभी, किसका ऑब्जेक्ट आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये क्या है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कौन कितने बार से फ्रीक्वेंसी बताने वाली होती है ना, कौन काम कितनी बार किया गया आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। और ये आपका स्टील क्या आपका वर्ब है। क्लियर सभी, इतना समझे। चलो, निर्मला इज वेरी रूड एंड एरोगेंट, निर्मला इज वेरी रूड एंड एरोगेंट, तो बताओ क्या हुआ। निर्मला क्या यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है और आपका क्या है नाउन है। क्या सब्जेक्ट और नाउन, कौन सा नाउन आपका प्रॉपर नाउन है। निर्मला यहाँ पर सब्जेक्ट है, नाउन और कौन सा नाउन आपका प्रॉपर नाउन है। इज क्या यहाँ पर, इज आपकी हेल्प, ये आपकी मैन वर्ब है, आपकी मैन वर्ब है, आपकी लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर आपका क्या है मैन वर्ब है, आपकी लिंकिंग वर्ब है। वेरी क्या है, वेरी आपका क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, आपकी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और ये क्या वेरी रूड, रूड क्या आपका क्वालिटेटिव वाला एडजेक्टिव है। कौन सा आपका क्वालिटेटिव वाला एडजेक्टिव है। और ये क्या आपका एंड कंजक्शन है, एंड क्या यहाँ पर आपका कंजक्शन है, एंड यहाँ पर आपका क्या कंजक्शन है। और ये क्या ये आपका ये भी क्या आपका एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है बताएंगे, तो क्वालिटेटिव वाला एडजेक्टिव है। कौन सा आपका एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव वाला आपका एडजेक्टिव है। क्या इतनी बार सभी समझे, क्या इतनी बार सभी समझे। मुझे उम्मीद है सभी इतनी बार बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और समझ रहे होंगे। तो ये आपको जो कराया है ये आप सभी इस बात को समझे या नहीं, ये बताइए, इस बात को सभी समझे या नहीं, बताइए सभी कि ये आपको समझ में आया या नहीं। बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आया भी होगा। क्लियर, चलो तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आया मुझे उम्मीद है, और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया भी होगा। और चलते हैं कल, ठीक है। तो आज अपनी क्लास यहीं बंद करेंगे, बाकी मिलेंगे कल अच्छे तरीके से। और क्या 2 सेंटेंस रह गए सर, छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं, वो छोड़े थे मैंने, वो बताने का कोई नियम नहीं है, वो तो एक एरर था, एरर कैसा आता है उसको छोड़ दो। बाकी मिलते हैं कल अच्छे तरीके से, मिलेंगे अगली क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे और आगे शेयर करेंगे। और बाकी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी मिलते हैं कल अच्छे तरीके से। क्लियर है सभी को, चलो।